बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। तो चलो, पिछले टर्न पे हमने प्लांट किंगडम का पहला लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने गेमेटोफिटिक पढ़ा था, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पढ़ी थी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पढ़ी थी, और हमने क्लासिफिकेशन आर एच बिटेकर जी ने कैसे किया है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ऐसा टॉपिक जो हमें लगता है कि बहुत टफ है, हमें याद तो हो ही नहीं सकता, बट आपको मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप वीडियो के एंड तक रहोगे तो आपको पूरा एल्गी एकदम अच्छे से याद होने वाला है विद एग्जाम्पल्स। कैसे याद करना है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि एल्गी 3 तरह के होते हैं, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, जिसमें हम एल्गी के पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, अब आप लोगों को मेरे साथ साथ याद करना है और उसके लिए साथ साथ लिखना है। देखो, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एल्गी का वो ये है कि एल्गी का हैबिटेट कैसा है, इसकी क्या हैबिट है, ये कहाँ रहता है। तो ये एक्वेटिक में रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक्वेटिक बोला तो अंडरस्टूड है, मैंने एक्वेटिक बोला है, फ्रेश वाटर, मरीन, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है एल्गी आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और एल्गी आपको मरीन वाटर में भी मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जहां पर भी मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर यानी कि जैसे आपने देखा है वो ऐसे टैप होता है, उसके नीचे पानी ऐसे टप 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 ऐसे गिरता रहता है, तो वहां पर भी आपको एल्गी दिख सकता है। तो कहीं पर अगर मॉइस्चर है, कहीं पर अगर आपको एक्वेटिक मतलब ऐसे तालाब है, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, एल्गी दिखेगा। अब बात आती है कि एल्गी का साइज, एल्गी का शेप, ये सब हम किस बेसिस पर देखते हैं। बेसिकली एल्गी का शेप क्या है, किस बेसिस पर हम पढ़ते हैं। तो जो आपका थर्ड पॉइंट आता है, पहला पॉइंट था हैबिटेट, दूसरा आपका था कि कहाँ मिल, मतलब पहला ये था कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये हमें याद हो गया। दूसरा ये आता है कि बेटा कि जो एल्गी है वो कैसा है, तो आपको मेरे साथ साथ याद करना है बिल्कुल प्यार से कि अगर एल्गी यूनिसेलुलर है, कैसा है एल्गी, यूनिसेलुलर, तो इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और इसी के साथ इसका एग्जाम्पल होता है क्लोरेला। फिर से हम रिपीट करेंगे, यूनिसेलुलर एल्गी को हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। और यहीं पर अगर आपका एल्गी कैसा है, फिलामेंटस, कैसा है, फिलामेंटस। तो फिलामेंटस के 2 एग्जाम्पल हैं, फिला एल फॉर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, मिंटस एस फॉर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो हमने इस एक स्लाइड में क्या याद करा, ये याद करना है पहले हमको कि एल्गी एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ में मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मरीन वाटर में भी मिलेगा। दूसरी चीज, जहां पे मॉइस्चर होगा, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो वहां पर भी आपको एल्गी मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो एल्गी का शेप है, अगर एल्गी यूनिसेलुलर है, कैसा है एल्गी, बोलो साथ में, यूनिसेलुलर। अगर एल्गी यूनिसेलुलर है तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और अगर एल्गी यूनिसेलुलर है तो इसका एक और एग्जाम्पल है जो है क्लोरेला। अगर एल्गी फिलामेंटस है, फिलामेंटस, फिलामेंटस यानी कि इसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट है, अगर एल्गी फिलामेंटस है तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अगर हमने एक बार इसको याद कर लिया तो जब हम क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी पढ़ेंगे ना तो वो ऐसे याद हो जाएगा। देखो, तो ये कैसा है, फिलामेंटस। अब अगर मैं कह दूं तुम्हें, हाँ, अगर मैं कह दूं कोलोनियल, कोलोनियल का एग्जाम्पल क्या है, कोलोनियल का एग्जाम्पल है, बताओ क्या आ रहा है इसमें, कोलोनियल यानी कि वॉलवॉक्स, क्या आ रहा है, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। अब अगर मैं कह दूं मैसिव, यानी कि जो एल्गी है वो बड़े मैसिव है, यानी कि एकदम पानी में एकदम नीचे होता है, खूब ऐसे बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं केल्प, केल्प्स कहते हैं। और ये जो केल्प्स है ये है ब्राउन एल्गी। कैसा एल्गी है ये, ब्राउन एल्गी। तो हमने इस स्लाइड से बहुत सारी चीजें समझी कि जो एल्गी का हैबिटेट है एक्वेटिक है, मॉइस्चर है, अगर सॉइल में भी मॉइस्चर है तो वो वहां पर भी ग्रो कर जाएगा, बस इसको मतलब मॉइस्चर चाहिए। दूसरी चीज है शेप के बेसिस पर अगर आए या उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर आए, तो अगर एल्गी यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, 4 बार बोलो, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। और अच्छा ये बताओ, इन दोनों के नाम में क्लोरो क्लोरो आ रहा है, और क्लोरो माने ग्रीन, तो ये है ग्रीन एल्गी। यहीं से याद हो गया कि क्लेमाइडो क्लोरेला, क्लेमाइडो क्लोरेला, क्लोरो क्लोरो, दैट मींस क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी व्हिच इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोरोफाइसी। तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी। अब आता है फिलामेंटस, फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। एल से आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, एस आएगा, एस आ रहा है तो स्पाइरोगाइरा।
फिर आता है कोलोनियल। कोलोनियल, कोलोनियल का मतलब है वॉलवॉक्स, कोलोनियल में ओ, वॉलवॉक्स में ओ, तो कैसे याद करना है हमको, कोलोनियल वॉलवॉक्स। मैसिव, मैसिव केल्प, और केल्प कैसा एल्गी है, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपने ये सारी चीजें समझ ली। बात आती है कि एल्गी एसोसिएशन किसके साथ करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि लाइकन क्या होता है, लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होता है। जहां पर पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहता है भाई अगर पॉल्यूशन है तो मैं वहां नहीं रहूंगा, मुझे वहां रहना ही नहीं है, मुझसे मत बात करो। तो जो लाइकन है वो बना कैसे है, लाइकन एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनता है लाइकन, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें जो मेजर पार्ट रोल, जो क्या बोलती हूँ यार, रुक जाओ एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें जो मेजर है वो है फंजाई। वो कौन है, फंजाई। अच्छा, ये फंजाई क्यों मेजर है, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मतलब मेन काम करेगा लाइकन में, वो फंजाई करेगा। ऐसा नहीं है एल्गी एकदम नलायक है, उसका भी कोई काम है। एल्गी तो मेन, एल्गी फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक है, लेकिन फंजाई को खाना बनाने नहीं आता है, ठीक है, खाना बनाने इसको नहीं आता। तो ये लेकिन करेगा क्या, कुछ तो यार, खाना अगर उससे खा रहा है तो उसको पैसा तो दे नहीं सकता है, तो उसको देगा क्या, शेल्टर देगा, यानी कि रहने की जगह देगा, कहेगा तुम मुझे खाना बना के खिलाओ, यार तुम्हें रहने की जगह दूंगा। तो लाइकन में इस तरह से कुछ एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। अब आ जाओ स्लॉथ बेयर, जिसको हम ब्रैडिपस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लो ये स्लॉथ बेयर है और ये इसके ऐसे हेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग है मेरी फिलहाल तो। अब यहाँ पर मॉइस्चर है, क्या है यहाँ पर, इसके बालों के बीच में ऐसे मॉइस्चर है, तो जहां पर मॉइस्चर है वहां पर एल्गी ग्रो करेगा। एल्गी ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा तो स्लॉथ को कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा, जिसकी वजह से स्लॉथ आसानी से पेड़ों के बीच में छुप जाएगा, कैमोफ्लेज भी जिसको बोलते हैं, आसानी से छुप जाएगा और कोई भी उसको खा नहीं पाएगा। तो एक तरह से ये हेल्प कर रहा है, लेकिन इसको कुछ एल्गी को भी तो कुछ देगा ना स्लॉथ, क्या देगा, वो उसको रहने की जगह देगा, शेल्टर देगा। तो ये कुछ एसोसिएशन था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आती है रिप्रोडक्शन की, लेकिन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम फिर से पहली स्लाइड पे जाएंगे और यहां पर हम पढ़ेंगे कि एल्गी कैसा है, एक्वेटिक, कहाँ है, फ्रेश वाटर, दूसरा कहाँ है, मरीन वाटर। कहाँ ग्रो करता है, सॉइल में जहां मॉइस्चर है या कहीं भी अगर मॉइस्चर है तो वहां पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एल्गी इज यूनिसेलर। यूनिसेलर का एग्जांपल क्या है, क्लोरो करके है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एंड बोथ आर ग्रीन एल्गी, और ये ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी। अब अगर आ जाओ फिलामेंटस यानी कि यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, अब आ जाओ कोलोनियल वॉलवॉक्स। अब आ गया, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे एल्गी भैया हैं वो 3 तरह से रिप्रोडक्शन करेंगे। पहला वेजिटेटिव, ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल, एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि 3 तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द सेकंड वन इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द थर्ड वन इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो बहुत सारी चीजें हैं, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। तो एल्गी किससे करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो एल्गी हमेशा शो करता है फ्रेगमेंटेशन। क्या शो करता है, फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, बात ये आती है कि मैम इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों पढ़ा रही हो भाई, ये तो हम लोग क्लोरोफाइसी फेओफाइसी में अलग अलग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर पढ़ लिया तो वहां पे आपको बस याद करना है, ठीक है। देखो, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। अब बात आती है फ्रैगमेंटेशन कौन करेगा, हम करेंगे, नहीं ये करेगा। इसमें है 3F, कितने F, 3F में आया कौन, स्पाइरोगाइरा। कौन आया, स्पाइरोगाइरा। 3F क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्पाइरोगाइरा है फ्लैजेलेटेड। कैसा है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा है नॉन फ्लैजेलेटेड। और कैसा है स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस। कैसा है, फिलामेंटस। याद आया, जब हम बोलते थे फिलामेंटस तो जो लास्ट वाला एस आता था वो स्पाइरोगाइरा के लिए होता था, तो फिलामेंटस स्पाइरोगाइरा। और कैसा है ये, फ्लैजेलेटेड नहीं, नॉन फ्लैजेलेटेड है। कैसा है, नॉन फ्लैजेलेटेड। और कर क्या रहा है ये, फ्रेगमेंटेशन। तो कभी भी मैं बोलूं अगर स्पाइरोगाइरा तो आप कहोगे 3F। फर्स्ट स्टेप इज फॉर फ्रेगमेंटेशन, द सेकंड वन इज फॉर फिलामेंटस, एंड द थर्ड वन इज फॉर नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेला नहीं है इसके पास,
नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? क्लमाइडोमोनास। कौन करता है? क्लमाइडोमोनास। कैसे करता है ये भी पता करना है। तो क्लमाइडोमोनास ये है, मान लो इस तरह से बना दिया, इसके अंदर होते हैं जूस्पोर। क्या होते हैं? जूस्पोर। अब ये जूस्पोर अंदर की तरफ और बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, और जब ये बर्स्ट कर जाएगा तो सारे जूस्पोर बाहर निकल आएंगे निकल आएंगे निकल आएंगे निकल आएंगे निकल आएंगे। तो आपको क्या याद करना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के फॉर्मेशन से होगा। अब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाने से पहले एक बार फिर से कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। कौन कराएगा? स्पाइरोगाइरा। कैसा है वो? फिलामेंटस। और कैसा है? नॉन फ्लैजेलेटेड। फिर बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कराएगा? क्लमाइडोमोनास। कौन कराएगा? क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास कराएगा। कैसे कराएगा? जूस्पोर बना के। सेक्सुअल, अब सेक्सुअल की बात करते हैं, ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ये बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कंडीशन है ना वो 3 आती है। कितनी कंडीशन आती है? 3 आती है। अब इस 3 कंडीशन को हमको समझना है। पहला हो सकता है आइसोगैमस। पहला क्या हो सकता है? आइसोगैमस। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस। एंड थर्ड वन इज oogamous। 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 आइसो, आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, एन आइसो माने डिफरेंट। अच्छा, अब इसको इस तरह समझो, मान लो कोई गैमीट है, वो फ्लैजिलेटेड भी है, वो मोटाइल भी है। गैमीट हमेशा कितनी होती है? शायद मैं दिख नहीं रही होंगी ना। हाँ, गैमीट कितनी होती है? 2 होती है। अगर फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये है आइसो। फ्लैज दोनों गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, दोनों के पास फ्लैजिला है और दोनों मूव भी कर सकती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोगैमस का। किसका एग्जाम्पल है? आइसो। आइसो माने सेम, सेम माने फ्लैजिला भी मोटाइल भी। अब अगर मैं कहूं नॉन मोटाइल है और फ्लैजिला भी नहीं है, तब भी क्या है? आइसो। तब भी क्या है? आइसो, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के पास ही फ्लैजिला नहीं है, दोनों ही मूव नहीं कर सकते। अब अगर मैं कह दूं एक फ्लैजिलेटेड है, दूसरी नॉन फ्लैजिलेटेड है, एक मोटाइल है, दूसरी नॉन मोटाइल है, डिफरेंट, मतलब आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एन आइसोगैमस। तो अगर मैं कहूं कि गैमीट्स एकदम सेम है तो आप कहोगे आइसोगैमस। मैं कहूं गैमीट्स अलग हैं तो हम क्या कहेंगे? एन आइसोगैमस। अब बात आती है oogamous। क्या होता है? oogamous का मतलब है कि एक गैमीट बड़ी होती है, एक गैमीट छोटी होती है, ये इतनी मोटी है, ये भाग नहीं पाएगी, तो ये इमोटाइल है, या इसको लिख देते हैं नॉन मोटाइल है। कैसी है ये? नॉन मोटाइल। अच्छा, नॉन मोटाइल है और ये है फीमेल, ये मेल है और ये कैसा है? मोटाइल। तो oogamous एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, लार्जर होती है इन कंपैरिजन विद मेल गैमीट, और जो मेल गैमीट है वो कैसी होती है? मोटाइल होती है। तो ये जो हमने 3 पढ़ा ना अभी, आइसोगैमस सब कुछ सेम, एन आइसोगैमस सब कुछ डिफरेंट, oogamous एक मोटाइल, एक नॉन एक मोटाइल, एक नॉन मोटाइल, एक बड़ी और एक छोटी। फिर से एक बारी देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो, आइसो माने सब सेम, एन आइसो माने डिफरेंट, oogamous एक बड़ा एक छोटा, नॉन मोटाइल और मोटाइल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोगैमस में 2 चीजें होती हैं। अब हम लोग इसी को और पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और oogamous। अब देखो, आइसोगैमस भी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फ्लैजिलेटेड, यानी कि इनके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, तो ये है नॉन फ्लैजिलेटेड। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया था 3F वाली कंडीशन। 3F वाली कंडीशन किसके लिए थी? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज अ फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा शोज दिस थिंग फ्रेगमेंटेशन, और ये कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड। तो देखो, दिमाग लगा दो जल्दी से, आइसोगैमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, आइसोगैमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, आइसोगैमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, आइसोगैमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगायरा। आइसोगैमस है, फ्लैजिलेटेड है, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस है, फ्लैजिलेटेड है, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस है, फ्लैजिलेटेड है, यूलोथ्रिक्स। एन आइसोगैमस, यूडोरिना।
एन आइसोगैमस यूडोरिना, ऊगैमस, बहुत सारे होते हैं उसमें लेकिन 2 लिख लेते हैं, ऊ यानी कि वॉल्वॉक्स, ऊ यानी कि फ्यूकस, वॉल्वॉक्स फ्यूकस, वॉल्वॉक्स फ्यूकस। तो क्या एक बार इसको रिवाइज कर लें? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी में एल्गी को रहना कहाँ पसंद है? एक्वेटिक में। कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर या मरीन, दोनों में रह लेता है। क्या चाहिए इसको ग्रो करने के लिए? मॉइस्चर चाहिए। सॉइल में अगर मॉइस्चर है तो एल्गी ग्रो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसका एग्जांपल क्या है? क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला। अगर फिलामेंटस है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। अगर कोलोनियल है कोओ वॉल्वॉक्स, कोओ वॉल्वॉक्स। अब आगे देखते हैं। और केल्प मैसिव है तो केल्प जो कि ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट आता है ये एसोसिएशन। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर बना के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? स्पाइरोगायरा। फिर बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर कौन बनाता है? क्लमाइडोमोनास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड कौन है? आइसोगैमस में 2 कंडीशन है, एक के पास फ्लैजिला है, एक के पास फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस यानी कि सब कुछ डिफरेंट, यूडोरिना, यूडोरिना। और ऊगैमस यानी कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, यानी कि इसकी एक गैमीट बड़ी होगी, एक गैमीट छोटी होगी, एक मोटाइल होगी और एक क्या हो जाएगी? इमोटाइल हो जाएगी। अब देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमें एल्गी के बारे में पता चल गया कि उसकी हमें हैबिटेट पता चल गई, उसके हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई, और रिप्रोडक्शन हमने एकदम अच्छे से याद कर लिया कि अगर आइसो है तो फ्लैजिलेटेड है यूलोथ्रिक्स, आइसो है नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगायरा, एन आइसोगैमस है यूडोरिना, ऊगैमस है वॉल्वॉक्स फ्यूकस, वॉल्वॉक्स फ्यूकस। अब आगे देखिए एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50% यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने का काम एल्गी करती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने का काम एल्गी करती है। दूसरी चीज ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये रेड एल्गी होती है। कौन सी एल्गी है ये? रेड एल्गी। करती क्या है ये? जब हम आइसक्रीम बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं। फिर आता है एल्गिन, इसको एल्जिन भी बोलते हैं, एल्गिन, एल्जिन। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोकोलॉइड्स बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकोलॉइड्स, यानी कि एल्गी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी बनाता है जो कि जेल लाइक होती है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड। तो अगर एल्जिन क्या बनाता है? हाइड्रोकोलॉइड बनाता है, और इसका हाइड्रोकोलॉइड का काम क्या होता है? तो इसको कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी गई है आपके एल्गी के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कराएगा, जेलीज और आइसक्रीम्स बनाने में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, और कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म होती है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, हाँ नेक्स्ट अगर देखें हम तो नेक्स्ट आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है? क्लोरोफाइसी टाइप ऑफ एल्गी है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। कितने टाइप के एल्गी होते हैं? 3 टाइप के एल्गी होते हैं। एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि एल्गी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी। पहले हमने कहा पढ़ा, कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक में रहते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। फिर हमने क्या पढ़ा? यूनिसेलर है तो क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर ये फिलामेंटस हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कोलोनियल है, वॉल्वॉक्स। मैसिव है, केल्प। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैमाइडोमोनास, कैसे करेगा? ज़ूस्पोर बना के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस यूडोरिना, ऊगैमस वॉल्वॉक्स फ्यूकस। नेक्स्ट है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो है ए और है बी। क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो है ए और है बी, ए और बी। दूसरी चीज, फूड जो ये स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? फूड को ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
सेल वॉल जो इसकी है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल वॉल इसकी बनी होती है सेल्यूलोज से। अब यहाँ पर हम जब क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे तो हम एनसीईआरटी के साथ इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। ये देखो, ये हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अरे ये चल क्यों नहीं रहा यार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करता है, चल गया, फ्रेगमेंटेशन से। कौन करता है फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ज़ूस्पोर से। कैसे होता है, ज़ूस्पोर से। कौन करता है, क्लमाइडोमोनास, 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 ये जूम नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 3 तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से 3 तरह से होता है, ये देखिए ध्यान से इसको देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है। ये गैमीट अगर फ्लैजिलेटेड है, अभी पढ़ा था हमने, अगर फ्लैजिलेटेड है और साइज में भी सिमिलर है तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस स्पाइरोगायरा। और अगर डिसिमिलर है तो एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस का एग्जांपल यूडोरिना। ये सब हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। और अगर एक स्टैटिक है और एक मूव नहीं कर सकती, एक मतलब मूव नहीं कर रही और एक मूव कर रही है, एक मोटाइल है एक इमोटाइल है, ऊगैमस कंडीशन, एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये पूरा पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम देख रहे थे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी। यहीं से एक पॉइंट बनाएंगे, क्लोरोफाइसी कैसा है, क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी। दूसरी चीज ये है, अगर क्लोरोफाइसी, यहीं पे लिखते जाते हैं इसको देखते देखते, देखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, पिगमेंट क्या होगा क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। दूसरी चीज आती है, अगर क्लोरोफिल ये जो है यूनिसेलुलर है, तो अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कौन था, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल था क्लमाइडोमोनास। क्या था, क्लमाइडोमोनास, यहीं पर याद करेंगे साथ साथ। और क्या था, क्लोरेला, और क्या था, क्लोरेला। तो ये यूनिसेलर है। फिर आता है कोलोनियल, कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कोलोनियल भी हो सकती है, तो कोलोनियल का एग्जाम्पल क्या था, वॉल्वॉक्स। क्या था, वॉल्वॉक्स। फिर आता है फिलामेंटस, ये तो एकदम रट गया होगा, फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन है, फिलामेंटस है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स के बाद कौन है, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स के बाद कौन है, स्पाइरोगायरा। तो पहला क्या था कि ये क्या है, यूनिसेलर, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, कोलोनियल, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। फिर आपको बता रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप अलग अलग तरह का हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप। कप शेप किसका होता है, क्लमाइडोमोनास का। स्पाइरल, रिबन शेप। ये सारे डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट के शेप आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको बताता है कि इनमें ना एक स्पेशल बॉडी होती है जिसके अंदर प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर किया जाता है। इन स्पेशल बॉडीज का नाम होता है पायरेनोइड, इन स्पेशल बॉडी का नाम होता है पायरेनोइड। उसके बाद देखो पायरेनोइड के अंदर होता क्या है, प्रोटीन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, स्टार्च होता है। अब देखो इनकी जो सेल वॉल है, तो अंदर की तरफ है सेल्यूलोज और बाहर की तरफ है पेक्टोस। अंदर की तरफ है सेल्यूलोज, बाहर की तरफ है पेक्टोस। अब इनमें रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो रहा है, वेजिटेटिव से फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल से हो रहा है तो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर है जो कि ज़ूस्पोरेंजिया बना। इस पे बाद में आते हैं, एक बारी पहले इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो पढ़ो, इसमें कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, और कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि इसमें जो प्लांट बॉडी है वो 3 तरह की हो सकती है। यूनिसेलुलर है अगर, तो यूनिसेलुलर में है क्लमाइडोमोनास। क्या है, क्लमाइडोमोनास। और कौन है, क्लोरेला, और कौन है, क्लोरेला। फिर अगर फिलामेंटस है, अगर फिलामेंटस है तो इसमें क्या आएगा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। और अगर कोलोनियल है तो इसमें क्या आएगा, वॉल्वॉक्स। फिर हमने पढ़ा जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें एक स्पेशल बॉडी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पायरेनोइड। जिसको क्या बोलते हैं, पायरेनोइड। ये पायरेनोइड के अंदर होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। ये ऐसा स्टार शेप का दिखता है, इस तरह का दिखता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है और इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। प्रोटीन होता है और क्या होता है, स्टार्च। अब बात आती है कि क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, तो जो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल है वो अंदर की तरफ से किससे बनी है, इनर साइड। अंदर की तरफ इसमें होता है, इनर लेयर में अगर देखा जाए तो इनर लेयर में होता है सेल्यूलोस।
और आउटर लेयर में क्या होता है, आउटर लेयर में होता है पेक्टोस। अब अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है, और हमको पता है जब भी हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, ले मिट गया कोई बात नहीं, हाँ, जब भी हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की तो फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ आता है स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ आता है स्पाइरोगायरा। तो इससे हमें एक बात और पता चली कि स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन शो करता है। एसेक्सुअल की बात आती है तो इससे हमको पता चला कि क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी है। कैसे याद है ये बात, क्योंकि अभी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको पढ़ लिया था। अब अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आइसोगैमस है, क्या है आइसोगैमस, आइसोगैमस फ्लैजेलेटेड, आइसोगैमस फ्लैजेलेटेड, अगर आइसोगैमस फ्लैजेलेटेड है तो इसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स भी आपका ग्रीन एल्गी है। नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल में क्या आता है, नॉन फ्लैजेलेटेड के एग्जांपल में आता है स्पाइरोगायरा, अभी पढ़ा है, ये भी ग्रीन एल्गी है। इसके बाद आता है एन आइसोगैमस, एन आइसो यानी कि डिफरेंट, एन आइसोगैमस का एग्जांपल क्या है, यूडोरिना। तो इससे पता चलता है कि यूडोरिना भी हमारा ग्रीन एल्गी में आता है। फिर आता है ऊगैमस, कौन आता है, ऊगैमस। तो ऊगैमस के अंदर हमारा आता है वॉलवॉक्स, कौन आता है, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये देखो कि ये कैसा है, यूनिसेलुलर। अगर ये यूनिसेलुलर है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला। कोलोनियल है तो क्या होगा, वॉलवॉक्स। फिलामेंटस है तो क्या होगा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। पिगमेंट कौन सा है इसमें, क्लोरोफिल ए और बी। फिर पिगमेंट किस शेप में है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है। स्टोर किस बॉडी में करेगा, पायरेनॉइड में। क्या स्टोर करेगा, स्टार्च करेगा, और क्या करेगा जल्दी बताओ, और क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन करेगा। अब अंदर की तरफ लेयर में क्या होता है, सेल्यूलोस, बाहर की तरफ क्या होता है, पेक्टोस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में किसका नाम आएगा, स्पाइरोगायरा। और अगर जूस्पोर बना रहा है और फ्लैजेलेटेड है तो कौन है इसका एग्जांपल, जल्दी बताओ कौन है ये, क्लमाइडोमोनास है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस तरह से कर रहा है तो कौन करेगा, आइसोगैमस, आइसोगैमस। इनमें से बताओ आइसोगैमस कौन करेगा, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, कौन करेगा, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस फ्लैजेलेटेड, स्पाइरोगायरा आइसोगैमस नॉन फ्लैजेलेटेड। क्लमाइडोमोनास ने तो जूस्पोर बना लिया, और ऊगैमस के लिए आपका क्या आ जाएगा, वॉलवॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और साथ ही साथ क्लोरोफाइसी पढ़ा। 5 मिनट के टाइम के लिए हम इसको फिर से पूरा एक बार ही रिवाइज करेंगे। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमको पता है कि जो ये सॉइल मॉइस्चर चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। फिर जो इसका शेप है, अगर यूनिसेलर है तो मैंने बार बार बताया आपको, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला। अगर फिलामेंटस है तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अगर कोलोनियल है तो वॉलवॉक्स। अगर मैसिव है तो केल्प लेकिन ब्राउन एल्गी है। आगे बढ़ेंगे इसमें तो हमको पता चलेगा एसोसिएशन लाइकन के साथ करता है, स्लॉथ बेयर के साथ करता है। फिर लाइकन में जो अच्छा एल्गी वाला पोर्शन है वो फाइकोबाइंड कहलाता है, और फंगस वाला माइकोबाइंड। इसको लिख लो कि जो ये वाला है ये फाइको है, साइको नहीं फाइको, और जो ये वाला है ये माइको है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन में 3F आएगा, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस नॉन फ्लैजेलेटेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लमाइडोमोनास जूस्पोर बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 कंडीशन आएगी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में फ्लैजिला है, साइज भी सेम है, आइसो। फ्लैजिला नहीं है, साइज भी सेम है, आइसो। फ्लैजिला है, एक में फ्लैजिला नहीं है, तो ये कैसा हो गया, एन आइसो। एक मोटाइल है, एक इमोटाइल है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, तो ये क्या हो गया, ऊगैमस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पाइरोगायरा। एन आइसोगैमस, यूडोरिना। ऊगैमस, वॉलवॉक्स, प्यूकस। अब अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो फिक्सेशन कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जेलीज और आइसक्रीम बनाएगा, हाइड्रोकोलॉइड बनाएगा, जिसको किसमें यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। फूड किसमें स्टोर करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में। फूड किसमें स्टोर करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल किससे बनी होगी, अंदर की तरफ सेल्यूलोज, बाहर की तरफ पेक्टोस। अंदर की तरफ सेल्यूलोज, बाहर की तरफ पेक्टोस। यूनिसेलुलर अगर होगा तो क्या होगा, क्लमाइडोमोनास। फिलामेंटस होगा तो क्या होगा, फिलामेंटस इतनी बार होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। और अगर क्या नाम है, कोलोनियल होगा तो वॉलवॉक्स, कोलोनियल होगा तो वॉलवॉक्स।
और स्टोर किस फॉर्म में करेगा फूड को? पायरेनोइड बॉडीज बनाता है जिसके अंदर प्रोटीन और स्टार्च को रखता है, ऐसा स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरी चीज देखिए, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? अगर आइसोगैमस कंडीशन है, फ्लैजेलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड है तो स्पाइरोगायरा। सेल वॉल, अंदर की तरफ सेल्यूलोस, बाहर की तरफ पेक्टोस। एनाइसोगैमस है तो यूडोरिना। फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? स्पाइरोगायरा। एसेक्सुअल कौन करता है? क्लमाइडोमोनास। और ऊगैमस में कौन आता है? वॉलबॉक्स। यहाँ पर फीकस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।